नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आप अपने डिवाइस की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सोयाबीन की फसल जो हो चुकी है 10 दिन की। यानी कि हमने इसकी 28 जून को बोवनी की थी, लेकिन बोवनी के बाद पर्याप्त रूप से बारिश नहीं हुई है और फसल अभी काफ़ी छोटी है और गर्मी है वो बहुत तेज़ हो रखी है। किसान साथियों, बारिश को हुए लगभग 10 दिन हो चुके हैं। एक बार आई थी हल्की बारिश जो किसी काम की नहीं थी और अब फसलें मुरझाने लगी हैं। किसान साथियों, इस समय खरपतवार की भी समस्या रहती है और बहुत सारे किसान भाई हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि अच्छी बारिश हो जाए तो वो खरपतवार नाशी का प्रयोग करें। कहीं पर फसल 20 से 25 दिन की हो चुकी है और वो किसान भाई भी अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए हुए हैं कि अच्छी बारिश हो जाए, भूमि में पर्याप्त मात्रा में नमी रहे, तब वो हर्बिसाइड का प्रयोग करेंगे। लेकिन किसान साथियों, यदि आपके वहाँ बारिश नहीं है और आपकी फसल में खरपतवार की भी समस्या है और जो ज़मीन में नमी है उसको बचाना है, तो उसका सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आप डोरा या कुल्पा अवश्य चलाएं। इससे आपके दोनों काम होंगे। जो ज़मीन में जो नमी सुरक्षित है वो सुरक्षित रहेगी, ऊपरी लेयर सूख जाएगी और नीचे की नमी है वो टूटेगी नहीं, जिससे कि आपकी फसलों के लिए नवजीवन का काम करेगी। अन्यथा यदि इसी प्रकार गर्मी होती रहेगी और बारिश जून देर करेगी, आपकी फसल की ग्रोथ पर भी असर पड़ेगा, साथ ही साथ फसल सूख भी सकती है। इसलिए सबसे पहला काम आप ये करें कि आप अपनी फसल में डोरा या कुल्पा चलाएं। किसान साथियों, चाहे तो आप हर्बिसाइड का प्रयोग बाद में कर लेना, लेकिन अभी खेत में नमी को सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा कहीं देर हो गई तो एक तो फसल की ग्रोथ तो प्रभावित होगी, ये फसल सूख भी सकती है। बारिश कब आएगी, कैसी आएगी, कुछ पता नहीं है। काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में अभी सूखे की स्थिति है, इसलिए आप डोरा या कुल्पा अवश्य चलाएं और खेतों में जो नमी है उसको सुरक्षित करें। अत्यधिक मात्रा में जहाँ सूखा है, यहाँ बारिश नहीं हो रही है और यदि उनके पास सिंचाई का साधन है तो वो स्प्रिंकलर पद्धति से हल्की फुल्की सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई का साधन नहीं है और उनकी फसलें मुरझा रही हैं, तो उनको सबसे पहला काम यही करना है कि वो डोरा या कुल्पा चलाए। बहुत सारे किसान भाइयों का मानना ये रहता है कि इससे और जल्दी सूख जाती है मिट्टी और फसल को और जल्दी पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन किसान साथियों, ऐसा नहीं है। हमारे बाप दादा भी खेती करते आए हैं और वो भी कहते हैं कि जब बारिश की खेच लगे तब आप डोरा चला लिए। उससे क्या होगा, जो मिट्टी कोरा या डुलपा से उखलेगी या जो गीली हो जाएगी केवल वही सूखेगी और जो नीचे की लेयर है वो पूरी गीली रहेगी, उसमें से वाष्पीकरण नहीं होगा और एक प्रकार से आपकी फसलों को ये नमी उपलब्ध होती रहेगी। तो मेरा आपसे कहना है किसान साथियों कि यदि आपकी फसल 10 दिन की हो चुकी है तो आप उसमें डोरा या कुल्पा अवश्य चलाएं और यदि आपने फर्टिलाइज़र नहीं दिया है तो डाल सकते हैं। जैसे ही बारिश होगी वो मिट्टी के साथ मिला हुआ फर्टिलाइज़र भी आपके पौधों को अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि इसे सूखे में पड़ा रहेगा तो इससे कोई नुकसान तो है नहीं, गर्मी तो लगेगी नहीं। और यदि आपने पूर्व में फर्टिलाइज़र दे दिया है तो कोई बात नहीं, अब आपको अलग से कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। तो किसान साथियों, इस प्रकार से आप अभी जो आपकी फसल 10 दिन की हो जाए, 15 दिन की हो जाइए, इससे ऊपर की जितनी भी फसल है, यदि नमी की कमी आपके खेत में है तो आप नमी बचाने के लिए डोरा या कुल्पा चलाएं और यदि सिंचाई का साधन अवेलेबल है तो स्प्रिंकलर से सिंचाई करें, खुला पानी ना छोड़ें, उससे और भी जल्दी मिट्टी सूख जाती है। और इस प्रकार से आप अपनी फसल की केयर इस समय करें। बहुत ही ध्यान देने वाली और क्रिटिकल कंडीशन होने वाली है किसान साथियों। शायद इस बार भी मानसून बिगड़ सकता है, क्योंकि परिस्थितियाँ अभी शुरुआत से ऐसी निर्मित हो रही है जिससे लग रहा है कि यदि बारिश होगी तो वो अगस्त सितंबर में ज़्यादा होगी। अभी तो ऐसे ही खंड वर्षा हो रही है, 4-4, 5-5 किलोमीटर के गाँव में भी बारिश का अंतर देखने को मिल रहा है और अलग अलग समय पे बुआई हुई है। तो हमें अपनी फसल की केयर अच्छी तरह से करना है। एक बार आप इस प्रकार डोरा या कुल्पा चला दें, उसके बाद जब बारिश हो तो उसके बाद यदि आप फिर हर्बिसाइड का प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर से आप डोरा या कुल्पा चलाकर भी अपनी फसल में फिर से नमी और खरपतवार को संरक्षित कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आने वाले सीज़न में या आने वाले समय में हम सोयाबीन की खेती से संबंधित और भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो अपने अनुभव के आधार पर आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।